अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ईडियम्स के बारे में जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। उनमें पहला ईडियम हमारे साथ है, दैट इज़ बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है टू एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तकलीफ देह सूरत हाल का हिम्मत से सामना करना, मतलब मुश्किल हालात, मुश्किल सूरत हाल का हिम्मत से सामना करना, मुकाबला करना। सो दैट वी कॉल बाइट द बुलेट एन आइडियमेटिक लैंग्वेज। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें, दैट इज़ टू एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तकलीफ देह सूरत हाल का हिम्मत से सामना करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज। मुझे हिम्मत करके माफ़ी मांगनी पड़ी, मुझे हिम्मत करके माफ़ी मांगनी पड़ी। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है माफ़ी मांगना। यहाँ पर बाइट द बुलेट का मतलब है हिम्मत करना। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज। मुझे हिम्मत करके माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट जो ईडियम हमारे साथ है, दैट इज़ किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना। हम इसको वी ऑफन यूज़ इन आवर डेली लाइफ दिस ईडियम। इस ईडियम को हम ऑफन यूज़ करते हैं, अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो शिकार, दैट मीन टू अचीव टू गोल्स विद वन एक्शन, मतलब एक तीर से दो शिकार। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाय शॉपिंग ऑन द वे टू वर्क आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। काम पर जाते हुए ख़रीदारी करके मैंने एक तीर से दो शिकार किए, मतलब मैं काम पर जा रहा था और वहाँ पर मैंने ख़रीदारी की। तो इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से मैंने दो शिकार किया। By shopping on the way to work, I killed two birds with one stone. काम पर जाते हुए ख़रीदारी करके मैंने एक तीर से दो शिकार किए। Third idiom we have that is speak of the devil। और speak of the devil का मतलब है जिसका जिक्र हो वो आ जाए, मतलब जिस बंदे के बारे में हम बात करते हैं, जिस शख्स के बारे में हम बात करते हैं, वो इन मौके पर हाजिर हो जाते हैं। So that we call speak of the devil। जिसका जिक्र हो वो आ जाए, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उस मौके जब हम बात करते हैं उस मौके पर आ जाए। सो दैट वी कॉल स्पीक ऑफ द डेवल। उसको हम स्पीक ऑफ द डेवल कहते हैं, मतलब जिसका जिक्र हो वो आ जाए। द पर्सन जस्ट मेंशन्ड हैज़ अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब है आ जाना, जाहिर होना, देखना। द पर्सन जस्ट मेंशन्ड हैज़ अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब है जाहिर होना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्पीक ऑफ द डेवल हेयर कम्स अली नाउ। जिसका जिक्र वो हाजिर लो अली आ गया। स्पीक ऑफ द डेवल मीन द पर्सन जस्ट मेंशन्ड हैज़ अपीयर्ड। और इडियम वी हैव दैट इज़ डिग योर हील्स इन। अपनी बात पर अड़ जाना। अपनी बात पर अड़ जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं डिग योर हील्स। आइडियमेटिक लैंग्वेज में हम डिग योर हील्स कहते हैं, मतलब ये भी एक इडियम है, अपनी बात पर अड़ जाना, डिग योर हील्स इन। इसको की इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है, दैट इज़ टू रिफ्यूज़ टू चेंज योर ओपिनियन। टू रिफ्यूज़ टू चेंज योर ओपिनियन मतलब इनकार करना या अपने राय को बदल करना, तब्दील करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ही डग हिज हील्स इन एंड रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज। वो अपनी इज़्ज़त पर अड़ गया और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है, दैट इज़ ही डग हिज हील्स एंड रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज। वो अपनी इज़्ज़त पर अड़ गया, ही डग हिज हील्स, और माफ़ी मांगने से इनकार किया। एंड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, वो अपनी इज़्ज़त पर अड़ गया और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इडियम वी हैव दैट इज़ ईट हम्बल फाई। अपनी गलती तस्लीम करना और शर्मिंदा होना। इसकी इंग्लिश आइडियमेटिक लैंग्वेज है, दैट इज़ ईट हम्बल फाई। अपनी गलती तस्लीम करना और शर्मिंदा होना। अपनी गलती तस्लीम करना और शर्मिंदा होना। इसकी आइडियमेटिक लैंग्वेज है, दैट इज़ ईट हम्बल फाई। ईट हम्बल फाई। इसको इंग्लिश मीनिंग की बात करें, दैट इज़ टू एडमिट योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। अपनी गलती तस्लीम करना और शर्मिंदा होना। एंड अपोलोजाइज माफ़ी मांगना। टू एडमिट योर मिस्टेक अपनी गलती तस्लीम करना। एडमिट का मतलब है गलती
मतलब तस्लीम करना, that we call admit in English, but here it is an idiomatic language. We say that eat humble pie, अपनी गलती तस्लीम करना और शर्मिंदा होना, to admit your mistake and apologize. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, that is after the argument he had to eat humble, बहस के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी, बहस के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी. आफ्टर द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब है बहस, आर्गू भी बहस को कहते हैं, दैट मीन हेयर आर्गूमेंट बहस, बहस के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी. आफ्टर द आर्गूमेंट ही हैड टू ईट हम्बल, ये हमारे साथ जो है फास्ट परफेक्ट टेंस है, पहले माजी मुकम्मल ज़माना, दैट यू कॉल परफेक्ट टेंस.